हम आज जयपुर के अंदर मैं मीठालाल बागरिया हूँ, राजसमंद जिले से हूँ। और सर, हमारी बहुत ही दुखी समाज है। इस समाज में पढ़ाई लिखाई नहीं होने के कारण से, बाल बच्चा में शिक्षा नहीं होने के कारण से, हर जो मूल अधिकार होते हैं सरकार का, उसी से हमारे को वंचित कर दिया गया है। हमारा मकाम गांव से 1 किलोमीटर दूर बसाया जाता है। लोग छुआछूत की बातें रखते हैं, हमारे को आज भी जो गुलामी करते हैं। हमारा भारत देश एक आज़ाद देश होने के होता हुआ भी बागरिया जाति आज एक गुलामी का एक दुख देख के सहन कर रही है। उन जाति की बात करने वाला अभी तक कोई ना तो एमएलए है, ना कोई सरपंच है, ना कोई कार्यकर्ता नहीं होने के कारण से नेता लोगों तक हमारी समाज की बात नहीं पहुंचती है, कानों तक। लोग हमारे को बीच में ही छोड़ देते हैं। हमारा मकाम को अतिक्रमण के नाम से हटा दिया जाता है। हमारे बाल बच्चे बेघर हो जाते हैं। हम रोते बिलखते गांव में जाते तो सरपंच हमारा कहना नहीं मानता है। एमएलए साहब के पास जाते तो हमारे वो लोगों की सुनते, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनते हैं। और जो हम कब्जा करते हैं तो उसी को अतिक्रमण चारागाह बता करके हमारे पक्के बिल्डिंग तोड़ दिया जाता है। ऐसा कांड हमारे राजस्थान में होते जा रहे हैं। राजसमंद जिले में हो रहा है, उदयपुर जिले में हो रहा है, चित्तौड़ जिलों में हो रहा है। जहीं भी बागरिया समाज बसी हुई है वो बहुत ही दुखी समाज है। मेरा कहना यह है सर, इन्हीं जाति को घुमंतु अर्धघुमंतु जाति के साथ में जोड़ा जाए और जो सरकारी जो फायदा मिल रहा है जो हमारी जात को भी मिलना चाहिए, और हम भी आगे बढ़े, हमारा बच्चा का भविष्य सुधरे, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाई जावे, हमारे बच्चों के लिए भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमारा भी कोई एमएलए होना चाहिए, हमारा भी कोई सरपंच होना चाहिए। अगर गांव के अंदर सीट आती है और हम सरपंच के लिए खड़े हो जाते हैं तो हमारा मकाम को ढसा दिया जाता है, हमारे को मार कूट के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, पुलिस के जरिए हमारे के ऊपर काला दाग लगा कर चोरियों को इल्जाम डाल करके हमारे को बंद कर दिया जाता है। हमारे को लड़ने की क्षमता नहीं रहती है। 100 लोग एक तरफ रहते हैं, हम अकेले एक तरफ रहते हैं। हमारे गाँव से 1 किलोमीटर दूर बसाया जाता है। हमारे साथ छुआछूत होती है, मतभेद रखते हैं हम। आज साहब जो मूल अधिक रोटी कपड़ा और मकाम होता है वो भी हमारे नसीब में नहीं है। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से ना तो कोई हमारे को सुविधा मिल रही है, नहीं कोई पट्टा मिल रहा है, नहीं चन्नोटों में मकाम, जहाँ हम कहीं मकाम बनाते हैं तो उसका चन्नोटों का नाम दे करके पंचायत के जरिए, तहसीलदार के जरिए हमारा मकाम हटा दिया जाता है कानून की तौर से। हम दौड़ के कानून को लेकर के हमारे सरपंच पटवारी के पास जाते थे कि साहब सरकार का नियम मुझे होता रहेगा। सरकार अभी तक, राजस्थान सरकार, किसी भी सरकार ने 80 साल के अंदर बागरिया समाज के लिए कुछ नहीं किया। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी जाति को घुमंतु अर्धघुमंतु जाति के साथ में शामिल कर दिया जाए, ताकि जो सरकारी जो फायदा मिले वो फायदा हमारे को भी आने वाले समय में हमारे को मिलना चाहिए।